नमस्ते बच्चे, कैसे हो? अच्छे हो ना? जो गृह कार्य मैंने दिया था किए हो या नहीं? मुझे लगता है जरूर किए होंगे। अच्छा बच्चे, बताओ कौन बचपन में माखन खाने के लिए आग्रह करते थे? बता सकोगे ना? हाँ, भगवान कृष्ण। वही भगवान कृष्ण के बचपन के लीला कौन बनाए अपने कविता में लिखे हैं, जानते हो? उनका नाम है सूरदास। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, जो वही पद में श्री कृष्ण की बाल लीला वर्णन किए हैं। ये पद पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में जानना जरूरी है। भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्सोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वात्सल्य भाव के तो ये मर्मज्ञ थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सुरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के 2 पदों को रखा गया है। ये पद सुरसागर से संकलित हैं। पहला पद, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोलगोली हो, तू जसुमती कब जायो। कहा कहूँ एही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देते बलवेर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीझे। मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रिझे। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धोत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हूँ माता पुत। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया का मतलब माँ, मोही का मतलब मुझे, दाऊ का मतलब बड़े भैया बलराम, बहुत चिढ़ाया। कृष्ण अपनी माँ यशोदा से बोल रहे हैं कि माँ, मुझे बड़े भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोलकोलिनो, मोसो का मतलब मुझे, मुझसे कहते हैं कि मोल कर लिया गया है, मुझे खरीद कर लिया गया है। तू जसुमती कब जायो। जायो का मतलब जन्म देना। बलराम कहते हैं कृष्ण को, कान्हा तुम्हें माता यशोदा कब जन्म दिया है। तो कृष्ण यही बातें सुनकर गुस्से से आकर माता यशोदा से शिकायत करते हैं। कहा कहूँ यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। कृष्ण कहते हैं यही कारण क्रोधित होकर
रिस का मतलब क्रोध करना। तो कृष्ण यही बातें सुनकर क्रोधित हो गए, इसलिए खेलन नहीं हो पाया। का मतलब कृष्ण अपने संगी साथियों के साथ न खेलकर गुस्से से घर को लौट आए। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम रोतात। बलराम भैया बार बार पूछते हैं तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। और भी पूछते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। नंद गोरे हैं और यशोदा माता गोरी है, और तुम क्यों श्यामला शरीर है। ग्वाल सब सिखाई देते बलभीर। तो बलराम भैया सिखा देते हैं और ग्वाल बालक सब ऐसे चुटकी देकर हंसते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। तो माँ मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। कृष्ण माता से बोलते हैं तू मोही को मारन सीखी, तू मुझे सिर्फ मारना सीखी हो। दाऊ ही कबहू न खींचे, तू बलराम भैया को, बड़े भैया बलराम को कभी नहीं चिढ़ते हो। खींचे का मतलब चिढ़ना। तू मुझे ही मारना सीखी हो, बलराम भैया को कभी गालियां नहीं देती हो। मोहन मुख रिसकी ये बातें, मोहन का मतलब श्री कृष्ण मुख से जो क्रोधपूर्ण बातें निकलती हैं, ये बातों को सुनकर यशोमती सुनी रिझई। माता यशोदा ये बातें सुनकर प्रसन्न हो जाती है। क्रोधपूर्ण मुख से कृष्ण जो बोलते हैं ये बातें माता यशोदा को बहुत अच्छी लगती है, ये खुश हो जाती है। सुनो कान्हा बलभद्र जवाई। ये सारी बातें सुनने के बाद माता यशोदा कृष्ण से बोलते हैं सुन कान्हा, हे कान्हा तो सुन बलभद्र चवाई। बलराम क्या है, चवाई का मतलब चुगलखोर। बलराम चुगलखोर है, जन्मत ही क्रोधुत, वह जन्म से ही शैतान है, शरारती है। तो ये बलराम भैया जो शैतानी करते हैं, ये बातों को तुम मत पकड़ो। तुम क्या, तुम सुनो, मैं हूँ तुम्हारी माता, सुर श्याम मोही गोधन की सो हूँ माता तू पुत। सूरदास कहते हैं श्याम हे घनश्याम श्री कृष्ण मोही, मैं ही गोधन की सौगंध खाकर बोलती हूँ माता तू पुत। मैं हूँ माता और तुम ही मेरा पुत्र। माता यशोदा अपने पुत्र से इसी तरह समझाकर बोल रहे हैं। बच्चे आज जो मैंने पढ़ाया इसे अच्छी तरह घर में पढ़ना, शब्दार्थ लिखना और ये पद को याद रखना, कवि परिचय को भी याद रखना। श्रेणी कार्य गृह कार्य तुम्हारे लिए कुछ दिया गया है, इसे भी जरूर अपनी कॉपी में लिखना। आज के लिए इतना, नमस्ते।